स्टॉक बायोडेटा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जहां हम मार्केट की जटिल बातें सबसे आसान भाषा में समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मार्केट के एक महत्वपूर्ण टर्म पर चर्चा करेंगे और वो टर्म है डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड पर। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं या अपना वेल्थ कंपाउंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड समझना जरूरी है। आज की वीडियो में हम इसे रियल एग्जाम्पल्स के साथ आसान भाषा में सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब है कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर टाटा स्टील ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया और उसने अब शेयर होल्डर्स को 1,000 करोड़ देने का फैसला किया तो यह अमाउंट डिविडेंड कहलाता है। और अगर आपको 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिलता है और आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको मिलेगा 1,000 रुपया डिविडेंड के तौर पे, यानी पैसा मार्केट से नहीं कंपनी के प्रॉफिट से आता है। वही डिविडेंड यील्ड क्या होता है? तो डिविडेंड यील्ड है डिविडेंड का रिटर्न और उसकी शेयर प्राइस के हिसाब से कितना होता है। अगर हम फॉर्मूला देखें डिविडेंड यील्ड का तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कोल इंडिया ने 15 रुपये का डिविडेंड दिया और कोल इंडिया की करंट प्राइस 300 रुपये चल रही है, तो डिविडेंड यील्ड क्या होगा? तो 15 भाग 300 गुना 100 इज इक्वल टू 5%। मतलब सिर्फ डिविडेंड से आपको 5% रिटर्न मिल रहा है और कैपिटल गेन इससे अलग रहता है। अब हम देखते हैं कि डिविडेंड देने वाली कंपनियां कैसी होती हैं। यूजुअली जो डिविडेंड देने वाली कंपनियां होती है वो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट वाली कंपनी होती है, कैश रिच कंपनियां होती हैं, मैच्योर एंड स्टेबल बिजनेस वाली होती हैं, पीएसयू कंपनीज होती हैं। एग्जाम्पल में देखें तो कोल इंडिया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड और गेल। ये कंपनियां ग्रोथ थोड़ी कम देती हैं पर रेगुलर इनकम देती है। अब हम लोग कुछ बेस्ट डिविडेंड पेइंग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप भी रिसर्च करेंगे तो आपको इस तरह के शेयर्स बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ शेयर्स के नाम आपको बताऊंगा जिन्होंने पीछे बहुत अच्छे डिविडेंड पे किए हैं, जैसे कि कोल इंडिया, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान जिंक, आईटीसी, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल आदि। इन कंपनियों का डिविडेंड यील्ड 4 से 12% तक होता है। अब सवाल है कि डिविडेंड से वेल्थ कैसे कंपाउंड होती है। सिर्फ डिविडेंड लेना ही काफी नहीं है, असली मैजिक होता है डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके। अगर हम एग्जाम्पल एक सिनेरियो देखें तो आईटीसी का एवरेज डिविडेंड यील्ड 4 से 5% का रहता है। वहीं स्टॉक का एप्रिसिएशन जो है सालाना 8 से 10% होता है। और अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो डिविडेंड के तौर पर 5% और स्टॉक ग्रोथ के तहत 10%, यानी टोटल 15% सालाना आपकी वेल्थ जो है बढ़ती और 10 साल में वही 1 लाख आपका 4 लाख से भी ज़्यादा हो जाता। वहीं अगर इस 1 लाख को 20 साल तक छोड़ देते तो यह 16 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। तो सबक यह है कि आपको डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना है, तभी यह मैजिक देगा कंपाउंडिंग पावर का। अब डिविडेंड इन्वेस्टिंग को शुरू कैसे करें? तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप है कि पहले स्टेप में आप स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हिस्ट्री चेक करें। आप जाएं कंपनी के फिनेंशियल और डिविडेंड हिस्ट्री को चेक करें। दूसरे स्टेप में आप हाई डिविडेंड यील्ड बट हेल्दी फंडामेंटल्स वाली कंपनियों को चुनें। वैसी कंपनियां जिन्होंने पीछे के वर्षों में 4 से 8% तक का डिविडेंड दिया है तो वो बेस्ट माना जाता है। अगर 8% से ज़्यादा दिया है इसका मतलब थोड़ा बहुत सस्पिशन है उस कंपनी को
कंपनी पर कि वो कंपनी वीक भी फंडामेंटली हो सकती है। तीसरा स्टेप बाय एंड होल्ड अप्रोच रखना है। डिविडेंड स्टॉक को आपको लंबी अवधि में रिवार्ड देते हैं, उसको बाय करके होल्ड रखना है। और चौथा री इन्वेस्ट डिविडेंड, म्यूचुअल फंड में SIP की तरह या फिर डिविडेंड को आप अपने हिसाब से उसको री इन्वेस्ट करते जाएं। एंड स्टेप 5 सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन जरूर करिएगा, क्योंकि एक सेक्टर में पैसा लगाएंगे तो एक सेक्टर अगर नीचे चला गया तो आपका पोर्टफोलियो बहुत नीचे आ जाएगा। तो मान लीजिए कि PSU, FMCG, यूटिलिटी और इन सारे चीज़ों को मिला करके आप डाइवर्सिफाई करिएगा। अब ये जो डिविडेंड वाली स्ट्रेटेजी है ये किन किन लोगों के लिए सही साबित होती है? वैसे तो मार्केट में हर स्ट्रेटेजी हर लोगों के लिए सही होती है, लेकिन डिविडेंड वाली स्ट्रेटेजी जो है स्पेशली सैलरीड लोगों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए, लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर के लिए और स्टेबल पैसिव इनकम चाहने वालों के लिए सुटेबल रहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड की आसान एक्सप्लेनेशन जो है बड़े आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टॉक बायोडेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।